अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम स्टार्ट करेंगे 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी लाइट से। जो आपकी बुक है SCRT, उसका एक अपना ही खूबसूरत सा अंदाज होता है, वो क्वेश्चंस रेज करती है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सोचें कि आप अपने इर्द गिर्द जो हैं कितनी सारी चीज़ें देखते हैं। यू सी द वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड यू। लेकिन जब आप रात को डार्क रूम में होते हो, क्या आप कुछ देख सकते हो? क्या डार्क रूम में कोई चीज जो है विजिबल है? नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, डार्क रूम में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो डे टाइम में थिंग्स को विजिबल बनाता है? यस, इट इज लाइट। इट इज लाइट। एंड लाइट है क्या? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मदद से जो है हम चीजों को देख सकते हैं। अब क्या होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सपोज करें कोई चीज है यहाँ पे, या कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ी और वो वापस बाउंस बैक होके आपकी आईज में पड़ी, तो इट इज बिकॉज जो ये वापस रिफ्लेक्ट होके आई, ये वापस बाउंस बैक होके आई, तो आप ये चीज को जो है देख सकते हो। इन चीजों को जो है खूबसूरत सी दुनिया जो आपके इर्द गिर्द है, इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप देख सकते हो। अगर हम देखें कुछ फिनोमिनाज लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, जो ये फिनोमिनाज हैं, इट इज पॉसिबल ड्यू टू द, अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर में लें, क्या बोले कि लाइट का जो है पार्टिकल नेचर है, तो इस वजह से जो है ये फिनोमिनाज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ फिनोमिनाज हमारे पास है लाइक डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या इंटरफेरेंस है, या पोलराइजेशन है। अब आप बोलोगे क्या ये पॉसिबल है ड्यू टू द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स का मानते हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम है फोटॉन, है ना, एक पार्टिकल का नाम फोटॉन है। तो हम क्या ये जो है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इसको हम मानते हैं कि ये ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है? नहीं, ये ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट है ना। हम कुछ फिनोमिनाज को ड्यू टू वेव नेचर ऑफ लाइट से समझते हैं, और आधे फिनोमिनाज को ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से समझते हैं। क्या लाइट पार्टिकल की बनी है, वेव की? बिल्कुल नहीं, तनहा किसी की नहीं बनी है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव एंड पार्टिकल नेचर। लाइट का जो है वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट क्या है? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। और लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट के पास डुअल नेचर है। कौन कौन सा नेचर है? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो कास्ट शेडो करती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे गिलास की शेडो। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में, दैट इज 3 × 10⁻18 मीटर्स पर सेकंड, यानी इस रफ्तार से जो है लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है। जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगी तो वहां पे तीन फिनोमिनाज हो सकते हैं, या रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी। अब देखें आप व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन। जैसे कि अभी हमने बोला कि हम बहुत सारे खूबसूरत चीजें जो है हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो अब ये रिफ्लेक्शन क्या हो गया? चाहे आपके पास कोई भी सरफेस होती है, कोई भी मतलब पॉलिश्ड सरफेस जो भी हो, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस थ्रू सेम मीडियम। लेकिन सेम मीडियम में जब बाउंस बैक होगी लाइट, उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आप जो है एक काम कीजिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने के साथ साथ फिर आप इन चीज़ों को जो है नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं पहला लॉ जो है, पहले आप ये समझिए कि रे रे ऑफ लाइट। व्हाट इज मीन्ड बाय रे ऑफ लाइट? क्या ये एक रे से बनती है लाइट? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये बीम ऑफ लाइट मिलकर हमें एक रे ऑफ लाइट
एक रे बनाती है। तो जब आप समझोगे कि जो ये रे ऑफ लाइट पड़ी किसी भी प्लेन सरफेस पे, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी, तो जो ये रे पड़ी इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो ये वापस आई इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे मिलते हैं इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो आप एक लाइन डालते हो उसको आप नॉर्मल बोलेंगे, है ना, या इक्वल्स बोलेंगे। तो ये पहला लॉ है। पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दीज लाई और ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों जो हैं वो सेम प्लेन में आते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है जो कि प्लेन्स, जैसे कि आपने पढ़े होंगे कार्टेशियन प्लेन, पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, है ना, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन। नाइन्थ में ही आप लोग पढ़ते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो हमें प्लेन्स मिलते हैं। सो जो भी ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। और सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज करें अगर कोई मिरर है आपके पास और इस पे जो है लाइट पड़ी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना, एट एन एंगल ऑफ मान लो 30 डिग्री, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। जब भी रेज आपस में मिलती हैं, बीम ऑफ रेज या लाइट रेज जब आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से जो चीज हमें मिलती है उस चीज को हम इमेज बोलते हैं। सो व्हाट इज इमेज? इमेज इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। इसके लिए आपको कम से कम एक या एक नहीं, दो या दो से ज्यादा जो है रेज ऑफ लाइट चाहिए। अब इमेज जो है वो दो तरह की होती है, एक है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज जो है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। जब एक्चुअल इंटरसेक्शन, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, या आप आगे चलकर पढ़ोगे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स, इस पिक्चर में आप देखें कि जो ये लाइट है, लाइट रेज पड़ी और उसके बाद हमें जो एक्चुअल इंटरसेक्शन यानी सच में देखें, हमें लगता है कि जो रेज हैं आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, और इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट हो रही है, जो ये इमेज हमें बनी यहाँ पे, इस इमेज को हम रियल इमेज बनाए बोलेंगे। अब देखें आप इसमें प्लेन मिरर, ड्रेसिंग मिरर, जो कि जिसमें आप घर के सामने जो है सुबह तैयार होते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, कहीं भी जाने के लिए पहले तैयार होते हो। सो उस मिरर के सामने जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर के सामने जब होता है, तो जो वहां से रिफ्लेक्ट होती है बैक लाइट, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होती है तो हम इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें लगता है कि ये इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रही है। और इस जो क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। अब देखो, रियल इमेज हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, वर्चुअल इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे है ए बी, लेकिन जो इमेज है वो आपको ऐसे मिलेगी ए डैश बी डैश, दैट मीन्स इन्वर्टेड। ठीक है, और जो ये वर्चुअल इमेज है वो आपको इरेक्ट मिलेगी। एग्जाम्पल आप देखें रियल इमेज की, इमेज जो आप सिनेमा हॉल्स में देखते हो, स्क्रीन्स में जो बनती है, या कनकेव मिरर पे जो इमेज आपकी बनती है उसको आप रियल इमेज बोलोगे। और जो वर्चुअल इमेज है उसकी एग्जांपल्स आप प्लेन मिरर पे देख सकते हो या कन्वेक्स मिरर पे भी देख सकते हो। फिर आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है? ड्रेसिंग मिरर जो आपके घरों में लगा हुआ होता है, ये सिंपल ग्लास होता है और इसके पीछे जो है सिल्वर की कोटिंग होती है। और जो ये बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये याद रखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। इस साल से जो मतलब पिछले साल से 2023 से जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ये है मटेरियल जो है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, दैट इज सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, अब आप इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर देखें। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी इमेज जो है
आपको दिखाई देती है। तो वो कैसी होती है? वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया वर्चुअल और इरेक्ट मिरर इमेज कैसी होती है। और साइज़ जो होती है सेम, यानी जब आप सामने होते हो प्लेन मिरर के, तो आप ना ही अपनी साइज़ से छोटे दिखते हो ना बड़े। जितने जिस हाइट के आप हो उतनी ही हाइट, यानी सेम हाइट आपको दिखाई देती है इमेज की, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। और इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे, जैसे अगर आप मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर हो, तो इनके अंदर जो इमेज आपको जो है दैट सीम्स टू बी 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम, जो है मिरर के अंदर साइड से बन रही है, ठीक है। और जो मिरर है वो आपको एक फिनोमेना दिखाएगा, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेफ्ट साइड जो है वो आपका राइट साइड दिखेगा, और राइट साइड जो है वो आपका लेफ्ट साइड दिखेगा, ठीक है। अब देखें आप लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी कि आपने देखा होगा, लेटरल इन्वर्जन जो है राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, यानी लेफ्ट साइड हमें राइट साइड दिखेगा और राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगा। अब लेटरल इन्वर्जन का जो है एप्लीकेशन क्या है? जैसे आपने एम्बुलेंस वर्ड देखा होगा, वो जो है इन्वर्टेड यानी लिखा हुआ होता है, जैसे आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ताकि जो मिरर है, जो कि सामने जब भी ट्रैफिक में गाड़ियां चलती हैं, तो जो दूसरे मिरर पे हैं वहां पे वो उसे सीधा दिखे। जैसे ए एम ऐसे उल्टा होता है, एम बी एल यू एन सी ई, ठीक है ना। तो जब ये मिरर में देखेंगे ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ लैटरल इन्वर्जन, तो ये सीधा दिखेगा, एल ए एन सी ई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। अब इतना काफ़ी है, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स को। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।